सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में सूर्यदेव की भूमिका लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अब चलते हैं आज के विषय पर। ज्योतिष में सूर्यदेव की भूमिका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य के बिना यह सृष्टि संभव नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष में सूर्य को शक्ति, ऊर्जा, आत्मबल, उच्च पद और उत्साह का परम स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य को पिता एवं सरकार, सरकारी कार्य एवं नेतृत्व शक्ति का कारक भी माना जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल और मजबूत है तो ऊपर बताई गई सभी चीजों में उच्च सकारात्मकता होगी। इससे स्पष्ट है कि नेता और सरकारी कर्मचारी बनने के लिए कुंडली में सूर्यदेव का सबल होना या सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होना अनिवार्य है। उसी तरह पिता से अच्छे संबंध बनाने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद जरूरी है। लग्न कुंडली में स्थिति की दृष्टि से दशम और एकादश स्थान में तथा राशि की दृष्टि से मेष और सिंह में होना सर्वोत्तम माना जाता है। इसी तरह प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए सूर्यदेव का मजबूत होना सबसे जरूरी है। हमारे शरीर में सूर्यदेव सिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार सूर्यदेव आंख और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा का भी प्रतिनिधि है। अतः जिसकी कुंडली में सूर्यदेव अनुकूल हो उसका आत्मबल अवश्य ही उच्च होता है। इसी प्रकार सूर्यदेव हमारी हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव मुख्यतः रीढ़ की हड्डी के प्रतिनिधि है। यदि सूर्यदेव अनुकूल हो तो हड्डियां निश्चित रूप से मजबूत होती है, अन्यथा कमजोर या रोगी। इसी तरह सूर्यदेव रोग प्रतिरोधक क्षमता के भी कारक है। यदि सूर्य दूसरे भाव का स्वामी हो और छठे भाव में हो तो आंखों की समस्या अवश्य होगी। इसी प्रकार जिस जातक के अष्टम भाव में सूर्य हो तो उस जातक को सूर्य संबंधित दीर्घकालिक रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार 12वें भाव में सूर्य स्थिति के कारण बुखार, अस्थि पीड़ा आदि रोग होते रहते हैं। सूर्यदेव की प्रतिकूल होने पर सामाजिक प्रभुत्व भी कम होता है और स्वास्थ्य भी प्रतिकूल होता है। यदि कुंडली में सूर्यदेव नीच की हो और नीच भंग न हो तो उसे चौतरफा बदनामी का शिकार होना पड़ता है। कही गई बात को कोई महत्व नहीं देता। यदि नीच भंग हुआ है तो पहले के निंदक बाद में प्रशंसक बनेंगे और बाद में बड़ी प्रतिष्ठा मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यदि नीच भंग हो गया है तो भी पहले नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा, सकारात्मकता बाद में आएगी। इस प्रकार सूर्यदेव का महत्व बहुत अधिक है। सूर्यदेव की दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है और उनका रंग लाल है। सूर्यदेव चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को घनिष्ठ मित्र मानते हैं। सूर्यदेव अक्सर इन ग्रहों की राशि में सकारात्मक परिणाम देते हैं। मैं आज की सामग्री अभी बंद करना चाहता हूँ। मेरे सामग्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया प्रतिक्रिया दे। आगामी एपिसोड में मैं ज्योतिष में सूर्यदेव की भूमिका लेकर आऊंगा। नमस्ते।